हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटर विद बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझना पड़ेगा और ऐसे कुछ न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है और कुछ एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। जैसा कि एक क्वेश्चन है 2.11 ये क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, तो बोलता है, इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं मगर आप भी एनसीईआरटी बुक से चेक करना। बोलता है कि एक कैपेसिटर है 600 पिकोफैरेड का 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है और उसमें कनेक्ट किए हैं एक बैटरी को, और बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है 200 वोल्ट। सप्लाई मतलब बैटरी ही होता है। फिर उसके बाद बोलता है कि अगर इस बैटरी को हटाकर एक कैपेसिटर लगा दे, यहां पे एक कैपेसिटर लगा दे जिसकी कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफैरेड का है, तो इन दोनों केस में मतलब इसके पहले क्या था, ऐसा था, इसके पहले ऐसा था, बैटरी लगा हुआ था, और अब ऐसा हो गया है ना। तो इस समय और इस समय इन दोनों के बीच में मतलब बैटरी निकाले और नया कैपेसिटर लगा दिए, इसमें कितनी एनर्जी लॉस होगी ये पूछता है। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा क्या एनर्जी लॉस होगी। देखो हम लोग जब ऐसा करते हैं, ये बैटरी मैंने लगाया कैपेसिटर में, है ना। अभी मैंने बैटरी नहीं लगाया, पहले इनिशियल पोजीशन क्या है, बैटरी मैंने अभी नहीं लगाया है ना। ये कैपेसिटर बस है, कैपेसिटर अभी है, मतलब ये चार्ज नहीं हुआ है, कैपेसिटर ये चार्ज नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने बैटरी लगाया यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी को मैंने लगाया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिया इधर से तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गया। ठीक, अब ये चार्ज होने के बाद में, इसे पूरा चार्ज होने के बाद, चार्ज हो गया, उसके बाद में बैटरी को निकाल दूंगा। निकालने के बाद में ये Q जो है वो सेम रहेगा। क्या बात समझ में आई? एक बार चार्ज हो गया, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखना, है ना, चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक से दिख रहा है, ठीक, चार्ज को स्टोर करके रखना। तो ये क्या करेगा, चार्ज को बैटरी से लेकर स्टोर करके रखे रहेगा। ये कैपेसिटर C1 अभी जिसको हम लोग पहला वाला बोले थे, चार्ज को स्टोर करके रखा है और फिर बैटरी को निकाल देंगे तो भी वो चार्ज उतना ही रहेगा, है ना, वो स्टोर करके रखे रहेगा, उतना ही रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, इस बैटरी को निकालकर आप उसकी जगह कैपेसिटर डाल दो जो चार्ज नहीं हुआ है, यानी ये वाला जो कैपेसिटर है, मान लो मैं इसको C1 बोलता हूं और इसको C2 बोलता हूं। ठीक, मैंने जब ये बैटरी जो चार्ज हो ये कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है पहले से, उसके साथ में कनेक्शन कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर का, तो क्या होगा, अब ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज देगा, है ना, इसको चार्ज देगा और ये भी चार्ज हो जाएगा। मतलब पहले जो Q था उसके बाद यही Q में से कुछ इसको दे देगा, ये होगा, है ना। मान लो ये अभी Q था पहले, तो अब ये बन जाएगा Q डैश मान लो, और इसका भी कुछ समझ लो Q डबल डैश बन जाएगा। ठीक, अपने अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से वो चार्ज ले लेंगे। ये होना है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये पूरा समझ में आ गया। अभी देखो इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ऐसा करने में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो क्या एनर्जी लॉस होगी ये सोचो। मैंने बैटरी निकाला और एक नया कैपेसिटर डाल दिया, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि चार्ज फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा। यहाँ पे नेगेटिव टर्म देखिए, यहां से एक
कुछ चार्ज यहां जाएंगे, है ना। अब देखो किसी वायर से अगर चार्ज फ्लो हो तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो क्या होगा, कुछ हीट बनेगा, कुछ हीट होगा उसमें, है ना। और उस प्रकार से हीट होते हुए कोई रेडिएशन होके वो थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी लॉस जरूर होगा, है ना। क्योंकि चार्ज यहां से वहां जा रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉस जरूर होंगे। कैसे, देखो वायर हीट होगा, करंट फ्लो होगा तो कुछ वो लॉस हो गया, कुछ ना कुछ प्रकार का लॉस हो गया। तो पहले जो एनर्जी है और बाद में जो एनर्जी है, यानी मान लो यहाँ पे एनर्जी में मानता हूं इनिशियल, यू इनिशियल यानी कि इनिशियल एनर्जी, है ना, और ये है फाइनल एनर्जी। तो मेरे को पता करना है यू डेल यू, जो कि होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दो, ये पता करना है मुझे। अगर ये पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि लॉस ही तो होगा जो ये एनर्जी में चेंज आया। क्या ये बात समझ में आई होगी आपको, है ना। यही बात है, मैं बस बोलता हूँ, उधर से कुछ सुनाई नहीं देता, मगर मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया। हुआ क्या है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, मगर वर्ड्स में आपको समझना जरूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही बोलता है कि एक कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी को निकालकर एक नया कैपेसिटर डाल दिया, तो नया डाले ना कैपेसिटर, वो क्या होगा, चार्ज लेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो हीट है वो कैसे होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा इसमें से इसको देगा, तो वो कुछ ना कुछ करंट के कारण हीट में पैदा हो जाएगा, हीट के कारण एनर्जी लॉस हो जाएगा। अब हमें यहां पर क्या क्या सोचना है, दिया क्या क्या है पहले देख लेते हैं। गिवन में दिया था, बोला है कि पहला कैपेसिटर है C1, उसका कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड। फिर बैटरी जो कनेक्टेड है वो है कितना पोटेंशियल का, कितने पोटेंशियल का था, 200 वोल्ट ये बैटरी है, ठीक। और दूसरा जो बाद में कनेक्ट किए वो हो गया 600 पिकोफैरेड का, वो भी ठीक। तो ये बात हुई यहां से यहां, पहला ये, फिर दूसरा ये डायग्राम, ठीक। पहले में बैटरी कनेक्टेड है, वो निकाल दिया, फिर कैपेसिटर, है ना। अब पूछने वाली बात क्या है, टू फाइंड, बोलता है कि एनर्जी लॉस्ट निकालो, एनर्जी लॉस्ट डेल यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमारा यही स्ट्रेटेजी होगा सबसे पहले कि हम लोग पहले यू इनिशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यू फाइनल निकालेंगे इसका और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। तो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है, पहले जो पढ़े थे ना वो सब अब काम आने वाला है। हम लोग उस समय पढ़ते थे तो यही सोचते थे क्या काम आएगा करके, यही काम आएगा, है ना। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अच्छा ये डायग्राम मिटा दूं, अब ये डायग्राम नोट जरूर करना है ना, ऐसा डायग्राम बनाना आपके समझ के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मुझे क्या क्या पता करना है, ये पता करना है और ये पता करना है, तब जाके ये मिलेगा, है ना। यानी यू इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। तो चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यू इनिशियल कैसे पता कर सकता हूं। तो यू इनिशियल पता करने का सबसे अच्छा तरीका फॉर्मूले के थ्रू। यू इनिशियल होता है, यू एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, याद आ रहा है ना। और यही होता था हाफ क्यू इंटू वी, और एक और फॉर्मूला इसी में से हाफ सी वी स्क्वायर, याद आ रहा है। ये तीनों था, है ना। असल में क्या है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले को दूसरे में चेंज कर दिया। देखो क्यू और सी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला, क्यू और वी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला, सी और वी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला। नहीं याद आ रहा है तो पन्ने पलट के देखो, ये वाला एकदम टिप ऑफ द फिंगर याद रहना चाहिए, है ना। क्या होता था, Q इज इक्वल टू सी वी, तो बस इसके रिलेशन में मैं चेंज करके ये फॉर्मूला बनता गया था, है ना। हमने किया था, ठीक। तो इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला ले सकता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यू इनिशियल निकालना चाहता हूं। यू इनिशियल यानी वो पहला वाला डायग्राम जब बैटरी कनेक्टेड था, है ना।
तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लूंगा उसके पहले मैं देखता हूं मेरे को पता क्या क्या है। C1V पता है ना, यानी कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वाला यूज कर सकता हूँ और मेरे को पहला ही एनर्जी मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो यही करते हैं। वी नो दैट पहला कंडीशन था जब एक कैपेसिटर कनेक्टेड था एक बैटरी से, ठीक, ये 600 पिकोफैरेड का था और ये 200 वोल्ट का, ठीक। इस केस में हमें U इनिशियल बहुत आसानी से पता चल जाएगा, वो होता है हाफ C1 इंटू V का स्क्वायर। तो U इनिशियल को मैं लिख सकता हूं हाफ C1 की वैल्यू 600 पिकोफैरेड यानी 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 200 का स्क्वायर, एक्चुअली 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर। तो U इनिशियल हमारा आ रहा है, ये कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये मिलेगा 300 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 4 4 बार 0, ठीक, स्क्वायर करके रख दिया मैं। तो U इनिशियल आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसे। 3 4 12, अब सब जीरो को 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये आएगा U इनिशियल बन रहा है ना। क्या किया मैंने, जीरो जितने हैं उसको 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख दिया ताकि कैंसिल कर सकूं। तो ये आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये आगे काम की बात, इसे हम लोग याद रखते हैं, आगे माइनस करना है इसको U फाइनल से, ठीक। ये निकल गया। अब इसके बाद देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या था, जब बैटरी को निकाल के एक कैपेसिटर हमने फिट किया। तो अब क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर निकल गया, सॉरी बैटरी निकल गई और दूसरा कैपेसिटर लग गया, C1 C2, ठीक, C1 C2 की वैल्यू दी है। अब इस केस में मुझे जब इसकी वैल्यू पता करना है U फाइनल की, तो U फाइनल में वही फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, तीनों में से कोई फॉर्मूला। तो मुझे चार्ज के बारे में पता नहीं है यहाँ पे, है ना, और मुझे दोनों कैपेसिटर पता है कितनी वैल्यू है, मगर पोटेंशियल नहीं पता। पोटेंशियल मान लो मुझे इस दो कैपेसिटर के बीच का क्या पोटेंशियल है पता करना है। कहां से पता कर सकता हूं, किस प्रकार का कनेक्शन है, क्या ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है? ये एक प्रकार का पैरेलल कनेक्शन है ना। पैरेलल, देखो आप सोचोगे सर ये तो इधर से कनेक्टेड है, मगर ये इधर भी तो नेक्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है, एक प्रकार का पैरेलल कनेक्शन है। तो मैं अगर कहीं पे इसका पोटेंशियल जानना चाहूं तो दो नोड लेना पड़ेगा मुझे, इन दोनों नोड के बीच में अब क्या पोटेंशियल होगा। अभी सोच सकते हो कि वो तो 200 वोल्ट ही होगा क्योंकि पहले लगा था बैटरी, नहीं, मगर बैटरी लगा हुआ था उसको हटाकर नया अनचार्ज कैपेसिटर लगाया जो क्या करेगा, इसका चार्ज को ले लेगा। तो चार्ज को ले लेगा, चार्ज में कुछ कमी आएगी, है ना, दोनों के चार्ज में कुछ फेरबदल होगा, कमी आएगी, और कमी आएगी इसका मतलब इसमें कुछ कमी आएगी और इसका चार्ज बढ़ जाएगा। C1 में चार्ज कम हो जाएगा और C2 का चार्ज जो नहीं था उसमें चार्ज वो बढ़ जाएगा। मतलब टोटल चार्ज जो पहले था उतना ही टोटल चार्ज अभी रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि चार्ज, टोटल चार्ज, इसको इधर लिखता हूं मैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग
C1 एंड C2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर। इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था, याद आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि टोटल चार्ज जो रहता है वो कंजर्व रहता है, बस फेर बदल होगा, यहां से वहां चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, मगर टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का सेम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज तो हमको पता ही नहीं है, चार्ज पता नहीं है तो क्या हुआ, हमको मालूम है कि चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक, तो यही फेर बदल हम लोग इसी का हेल्प लेंगे। कैसे? टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग C1 एंड C2 क्या होगा, नया पोटेंशियल जो बनेगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, क्योंकि पोटेंशियल भी जरूर चेंज होगा, है ना, क्योंकि चार्ज का फेर बदल हुआ है। तो क्योंकि बैटरी कनेक्ट कर दिए, अब एक डिस्चार्ज वाला दूसरे चार्ज से लिया, तो V डैश इंटू CE का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो यहाँ दो कैपेसिटर लग गए, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, बाद में पहले क्या था, टोटल चार्ज पहले क्या था, C1V। यही है यहाँ पे समझने वाली चीज, क्या बोल रहा है, देखो C इंटू V होता है, C इंटू V चार्ज होता है, तो देखो V डैश अभी कितना पोटेंशियल है हम लोग को मालूम नहीं, V डैश है, मान लेते हैं V डैश है, और CE इसका टोटल कैपेसिटेंस है C1 C2 का, और पहले कितना था C1 इंटू V। ठीक, दोनों एक बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, V डैश नहीं मालूम, वैल्यू C की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में अभी पढ़े थे कि C1 प्लस C2 होगा, और C1 की वैल्यू अभी हम लोग को मालूम है, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और V की वैल्यू है 200, तो V डैश निकल जाएगा, V डैश इंटू C1 प्लस C2, यानी कि 600 प्लस 600 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, इसकी वैल्यू 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, तो ये हुआ टोटल 1200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और इसकी वैल्यू देखो ये हो जाएगा 12, 4 बार 0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, सॉल्व करके देखना खुद से, 6 टू द 12 और 4 बार 0 और 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक, अब V डैश इज इक्वल टू V डैश, चलो इधर ले आता हूं मैं सबको, तो मुझे मिल जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये 4 बार 0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन 1200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 10 टू दी पावर माइनस 12, 10 टू दी पावर माइनस 12 कैंसल, इधर को मिटाया जाए, और मिलेगा अपने को 100 वोल्ट। देखो 100 वोल्ट मिलेगा, देखो 0 0 कैंसिल करो, है ना, 1 2 1 2, और ये 1 जा और ये 100 जा, बाकी ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि V डैश मिल रहा है, नया पोटेंशियल जो बनेगा, बैटरी निकाल कर दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और अब हो जाएगा 100। देखो पहले कितना था, 200 वोल्ट था, और अब हो गया 100 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमने बैटरी निकाल दिया। बैटरी का काम ही था पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना, वो तो खुद 200 वोल्ट का सप्लाई देके रखा था, मगर वो हट गया और नया कैपेसिटर लग गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ये निकल गया। अब हम लोग यू फाइनल निकाल सकते हैं। यू फाइनल के लिए क्या होगा, देखो हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक, मगर ये कौन सा C होगा, दोनों कैपेसिटर एक साथ है यानी कि C इक्विवेलेंट, और ये कौन सा V है, ये वाला V, यानी कि V डैश का स्क्वायर। चलो तो U फाइनल निकालते हैं, हाफ इंटू C का मतलब C1 प्लस C2 है ना, इक्विवेलेंट है, पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2, हाँ, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 वैल्यू कितनी, 1200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ठीक, और साथ में मल्टीप्लाई V का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है। U फाइनल मिल जाएगा, ये आ जाएगा 600
इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ठीक, हाफ को काटा तो, और फिर ये आ गया 1 2 3 4 स्क्वायर किए तो 10,000। बस जीरो को सेट करना है और ये आ गया यू फाइनल आ जाएगा। देखना है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, तो 6 ये 6 प्लस हो जाएगा इसमें माइनस 12 के साथ में, तो माइनस 6 मिलेगा, यानी कि यू फाइनल अपने को मिला, यू फाइनल मिला 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल। पहला कितना मिला था? पहला मिला था यू इनिशियल कितना मिला था? यू इनिशियल भी अपने को जूल में लिखा था कि मैं कुछ और लिख दिया था? हाँ, वो भी कुछ मिला था। चलो देखते हैं। तो अब यू फाइनल और यू इनिशियल करते हैं। यू फाइनल और यू इनिशियल मतलब डेल वी निकाल, डेल यू निकालते, मतलब एनर्जी लॉस्ट डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यू डेल यू इज इक्वल टू ये 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइनस 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, इतना ही आया था, है ना? इतना ही आया था क्या? इतना ही आया था इनिशियल फाइनल। और माइनस करने पे अपने क्या मिलेगा? माइनस करने पे अपने को मिलेगा, हाँ इतना ही आया था, माइनस करने पे अपने को मिलेगा डेल यू इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल, है ना? कैसे आया देखो, 6 माइनस 12 10 टू दी पावर माइनस 6 को बाहर कर दो तो 6 माइनस 12 माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है ना, सिस्टम से एनर्जी लॉस हो रही है। माइनस का मतलब वही है ना, क्योंकि फाइनल वाला का जो कम है और पहले वाला ज्यादा है, मतलब लूज हुआ है एनर्जी। तो ये हुआ हमारा आंसर। आंसर क्या होगा? एनर्जी लॉस्ट इन हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द सिस्टम इज डेल यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। माइनस साइन डिनोट्स दैट इट इज लॉस, एनर्जी लॉस हुआ। क्या बात समझ में आया? ये वाला न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने लायक है, तब जाकर इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2.27 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। देखना आप क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि a 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply। बिल्कुल वैसे ही कुछ का है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ क्वेश्चन को। एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट करके रखें, इसका कैपेसिटेंस C1 बोल रहा हूं मैं, 4 माइक्रोफैरेड, 200 वोल्ट सप्लाई से इसको चार्ज किए हमने, है ना, पावर सप्लाई दी है उसको। तो क्या हो जाएगा? जब बैटरी लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज ले लेगा और उतने ही चार्ज मेंटेन करके रखे रहेगा, स्टोर करके रखे रहेगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि ये बैटरी को हटा दो, ये बैटरी को हटा दो और फिर एक नया कैपेसिटर लगा दो, एक नया कैपेसिटर लगा दो बोलते हैं। पहला कैपेसिटर था 4 माइक्रोफैरेड का, अब इसमें चार्ज आ गया, है ना, ये चार्ज आ गया, इसमें Q आ गया, है ना, Q आ गया। अब सॉरी Q को हटा देता हूं, और ये C2 अब लग गया इसमें, जो 2 माइक्रोफैरेड बोला है, बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो कि इट इज देन डिस्कनेक्टेड, ये बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं और कनेक्टेड टू अनदर चार्ज, और ये कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं अनचार्ज कैपेसिटर C2 जो कि दिया है 2 माइक्रोफैरेड का, देखो 2 माइक्रोफैरेड का। तो बोलता है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of the first capacitor is lost in the form of electromagnetic radiation। तो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हीट के फॉर्म में, वही पूछा है जो पहले था। तो देखो फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या हम लोग क्या करेंगे, इसका एनर्जी निकालेंगे, यू इनिशियल बोल देंगे उसको, ठीक, और फिर इसका एनर्जी निकालेंगे, यू फाइनल बोल देंगे उसको, दोनों को माइनस करेंगे तो डेल यू निकल जाएगा। यही डेल यू पूछा है। तो बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। सबसे पहले क्या पूछा है? गिवन, गिवन लिखते हैं। देखो गिवन में क्या दिया है, C1 की वैल्यू दी है 4 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6, ये याद रखना, ठीक।
पोटेंशियल 200 वोल्ट का लगाए थे पहले, फिर हटा देंगे बाद में, वैसा हो जाएगा। फिर C2 दे दिया है 2 माइक्रोफैरेड का, है ना। पिछले क्वेश्चन में सेम था, यहाँ नया वाला दूसरे कम का दे दिए। तो चलो ये करते हैं। और पूछा क्या है, पूछा है, बोलता है कि टू फाइंड, पता करो एनर्जी लॉस कितना है डेल यू, ये पता करो बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, कहां से आगे बढ़े, वी नो दैट यू इनिशियल पता करते हैं। यू इनिशियल के बारे में हमें मालूम है, यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, मगर इनिशियल बोल रहे हैं, यू इनिशियल लिख देंगे। सी कौन सा है यहाँ पे, पहला वाला कंडीशन C1, और वी तो वी ही है 200 वोल्ट। चलो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 200 का स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा u इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 4 बार 0। ठीक है, सही दिख रहा है, 4 4 बार 0। ठीक, अब देखो ये होने के बाद में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब देखो ये क्या आ रहा है, 2 u इनिशियल बोल सकते हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर कितना 0 है, 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 कर देता हूं। ठीक, तो u इनिशियल हो जाएगा 8, 2 4 जा 8 इंटू 10 टू द पावर, देखो -6 + 4 -2, क्या जूल। ये हो गया पहला, इनिशियल निकल गया आसानी से। अब बचा फाइनल की बारी। फाइनल में क्या कंडीशन बोल दिया था, अब कैपेसिटर को हट एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो, C1 C2, तो इसका जो चार्ज था वो इसमें जाएगा, है ना, अनचार्ज में जाएगा। ये इसका चार्ज कम होगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल कुछ कम होगा। मान लो इसका नया पोटेंशियल है ना, एक इसको नापने के लिए हम लोग नया पोटेंशियल को बोल देते हैं V डैश। पोटेंशियल नया, ये बैटरी का नहीं है भाई, है ना, यहाँ का है, मान लो यहाँ का V डैश है। पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है उसके बाद में V डैश बन रहा है, पहले V था, 200 से कम हो जाएगा, कितना होगा वो पता नहीं, तो V डैश। तो अब इतना पता करने से पहले अपने को ये पता है कि इस समय जो कंडीशन थी, इस समय जो Q की वैल्यू थी, वही टोटल Q की वैल्यू यहाँ भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि वही चार्ज तो दोनों में बढ़ जाएगा, वही चार्ज का इधर हेर फेर होगा, मगर टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर, सो टोटल चार्ज आफ्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर। ये बात सही है, ये बात समझ में, आफ्टर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग C1 एंड C2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर, पहले, यानी इसका टोटल चार्ज इज इक्वल टू इसका टोटल चार्ज। तो इस समय क्या टोटल चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू C1 CV, है नहीं। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या ले सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो V डैश मान के रखे हम लोग। और CE क्यों लिए, क्योंकि C1 और C2 दोनों कनेक्टेड है। कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। अभी देखो टोटल चार्ज बिफोर क्या था, सिर्फ एक ही कनेक्शन था, बैटरी के बारे में नहीं बोलते, सिर्फ एक कैपेसिटर C1 था और पोटेंशियल V। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग C1 + C2 इंटू V डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, है ना। C1 + C2 क्यों लिया, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो याद आ रहा है पैरेलल कनेक्शन, पिछली बार हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, है ना, पैरेलल में होते तो प्लस कर दो बस, तो टोटल हमको कैपेसिटेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा 4 माइक्रोफैरेड प्लस
2 माइक्रोफेरेड, है ना। V डैश की वैल्यू नहीं मालूम, V डैश इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड इंटू V की वैल्यू थी 200। देखो अभी लिखा नहीं, जगह कम है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V डैश, जो अपने को अभी पता नहीं है, पता चल जाएगा अभी। और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 200, तो 4 इंटू 2 यानी कि 800 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 800। इधर मिटाऊं, इधर मिटाते हैं। और अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को मिल रहा है कि U फाइनल क्या होगा, सॉरी U फाइनल V डैश क्या होगा, V डैश होगा, इसको इधर ले जाते हैं, यानी कि 800 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक, 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये आ रहा है V डैश इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 कैंसल, 800 अपॉन 6, जो कि होता है लगभग, है ना, करके देखना, ये आएगा 133.33, ऐसा कुछ आएगा। 8 अपॉन 6 होता है 1.33, है ना, 8 अपॉन 6 होता है 1.3333, चलेगा। देखो इसको भी कराऊंगा फिर क्या मतलब, फिर 1 जा 6 2, है नहीं, फिर उसके बाद डेसिमल लगाओगे 20 हुआ, है ना, तो 6 3 जा 18, ये चलते रहेगा 333, ठीक, तो 1.33 चलते रहेगा ऐसा। तो इंटू 800 भी है, इंटू 100 भी 800 है ना, तो ये हो गया, ये क्या हुआ, वोल्ट में आ गया, ठीक। अब अपने को निकालना U फाइनल, जो कि होता है हाफ इंटू CV², जिसमें से U फाइनल के लिए C क्या है, इक्विवेलेंट, और V क्या है, V डैश का स्क्वायर हुआ, ठीक। तो इसमें से U फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू C क्या निकला था, देखो इन दोनों प्लस करके निकला था, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये बन रहा है C, पता चला, C का मतलब टोटल कैपेसिटेंस, और V डैश का मतलब आया 133, है ना, 133.33 का स्क्वायर। चलो 133.33 का स्क्वायर देखो क्या होगा, हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। 133.33 का स्क्वायर देखने से पहले ये 1 जा 8 3 जा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू, इसको स्क्वायर करके देखना, ये आएगा 1,776.89 ऐसा कुछ आएगा, है ना, 89 ऐसा आएगा, देखना 1 मतलब 17,776 इतना आएगा। अब क्या बचा, U फाइनल अपना हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसी में ही 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 53,330, 53,330 डेसिमल .67 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस डेसिमल को सेटअप कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे जा रहा है डेसिमल के कारण, वो बराबर आएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो U फाइनल आएगा अपना, ये डेसिमल को मैं सेट करता हूँ 1 2 3 4, है ना, यानी कि मैं इसको बना देता हूँ 5.3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6। क्यों किया, क्योंकि मेरे को फाइनल जो था U इनिशियल जो था 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 में था, इसको भी 10 टू द पावर -2 बना देता हूँ, तब बस आनी जाएगा माइनस करने में। तो चलो मिटाते हैं और देखते हैं क्या होगा, इसका डेल U यानी कि एनर्जी लॉस्ट निकालते हैं। एनर्जी लॉस्ट आएगा, अच्छा इसको देख लेते हैं, ये आएगा U फाइनल इज इक्वल टू
5.3 इंटू 10⁻³ -2 जूल। तो ये दोनों निकल गए, यू इनिशियल यू फाइनल दोनों निकल गए। तो नाउ एनर्जी लॉस्ट del u इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, u del u इज इक्वल टू यानी कि 5.3 इंटू 10⁻² माइनस 8 इंटू 10⁻²। माइनस करो कितना आएगा, देखो ये आएगा del u इज इक्वल टू है ना 5.3 इंटू 10⁻², 5.3 माइनस 8 यही बोलेंगे, यानी कि आएगा ये करीबन 2.7 इंटू 10⁻², जूल। इतना आएगा एनर्जी लॉस्ट। अब देखो माइनस आया मतलब एनर्जी लूज हुआ है, माइनस आया मतलब एनर्जी लूज हुआ है, और एनर्जी लूज हुआ है कैसे पता चला, क्योंकि फाइनल जो है वो ज्यादा है और इनिशियल जो है वो कम है। तो आंसर हमारा आ रहा है 2.7 इंटू 10⁻² जूल, जो कि पीछे भी सेम है। आप आंसर को देखेंगे, पीछे में आंसर दिया वहां माइनस साइन नहीं लगा, माइनस साइन नहीं लगा मतलब वो सीधा बोल दिया कि एनर्जी लॉस हुआ है, माइनस साइन हमको शो करता है कि एनर्जी लूज हुआ है। ठीक, ये वो आंसर बनेगा। आंसर बनेगा कि एनर्जी लॉस्ट इन हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 2.7 इंटू 10⁻²। लूज हुआ बोल रहे हैं इसलिए माइनस साइन बोलेंगे नहीं वहां पे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, है ना, बोर्ड में भी आए हैं और नीट और JEE में भी आते हैं। एक चीज जो बचता है उसको आज ही कंप्लीट कर देता हूं। मान लो जब हम बैटरी निकाल रहे हैं और फिर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, या फिर बैटरी नहीं निकाले और फिर डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, तो आसान सा कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार में और ये चैप्टर फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो आप समझते हैं अब कि टॉपिक बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विद बैटरी कनेक्टेड एंड रिमूव, दो कंडीशन। मतलब क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर होगा, वो जब बैटरी से चार्ज कर दिए रहेंगे, बैटरी निकाल देंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालें तो क्या चेंजेस आएंगे, और दूसरा जब कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है और उसी में हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ये दो कंडीशन को समझते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन जनरली बोर्ड में नहीं पूछता, अगर थोड़ा कठिन बनाना है तो पूछ देगा, ऐसे बात है, मगर नीट JEE में ऐसा पूछता है। ये बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। जो अभी पहले समझे न्यूमेरिकल वैसा ही कुछ है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक भी जोड़ दिया है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर है, मान लो ये, ठीक, मैंने इसमें इसका कैपेसिटेंस मान लो है C, ठीक, इसका कैपेसिटेंस मान लो है C, और क्या क्या पता था, हाँ ये मान लो एरिया है इसका, है ना, और ये इसका D, इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। ठीक, अब ये चलो इसको मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट किए, बैटरी से कनेक्ट किए तो क्या होता है, बैटरी से कनेक्ट किए तो ये चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज होता है, याद आ रहा है वही वाली बात, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इधर इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई पॉजिटिव Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया माइनस Q, दोनों बराबर, जितना लिया उतना दिया चार्जेस का। अब बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 मतलब पहला केस लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विथ बैटरी रिमूव्ड। हम लोग रिमूव्ड को पहले लेते हैं ना। केस 1 लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड आफ्टर रिमूविंग बैटरी या पावर सप्लाई, जो बोलो, है ना। तो देखो यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग, बैटरी को हमने रिमूव करना है पहले और फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालना है। डाइलेक्ट्रिक क्या है पता है ना, मीडियम, बीच में कोई एक मीडियम डालेंगे। कैसा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो
सबसे पहले तो देखो ये V वोल्ट का हमने सबसे पहले बैटरी लगाया, ये चार्ज हो गया। पूरा चार्ज होने के बाद में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो जितना चार्ज वो स्टोर करके रखा है ना, उतना ही तो रहेगा, है ना। मैं क्या करूंगा, आप देखो इसको चार्ज कर दिया, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब बैटरी को हटा देता हूं, अब बैटरी को हटा दिया, ठीक। अब इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक को रख रहा हूं, ठीक, डाइलेक्ट्रिक को रख दिया यहां पे। अभी देखो ये चार्ज है, तो इसके पहले में इसमें डेल वी था, पोटेंशियल कितना था, मान लो वी मान लेता हूं, है ना, पोटेंशियल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वी था। अब इसमें जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला तो हो क्या रहा होगा, देखना ये सब, ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा, वैसे मेरे को इधर बनाना चाहिए इसको, कैसा है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो जब डाइलेक्ट्रिक यहां पे आएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ऐसा होगा, ठीक। और ये नीचे आएगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल V था। तो अब देखो ये यहाँ इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इसने Q चार्ज लेकर चार्ज हो गया, है ना, बैटरी से चार्ज लिया और Q चार्ज लेकर स्टोर करके रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या चार्ज में कोई कम या ज्यादा होगा, कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब Q विल बी कांस्टेंट, Q विल बी कांस्टेंट। ये टर्म को हमको समझना है कि पहले जितना चार्ज था डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि काम ही है कैपेसिटर का कि चार्ज को मेंटेन करके रखे, चार्ज को स्टोर करके रखे। तो यही चीज कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या चेंजेस होंगे बिफोर एंड आफ्टर, ये देखते हैं। बिफोर का मतलब क्या है, इनिशियल, और आफ्टर का मतलब फाइनल। बिफोर क्या, बिफोर डाइलेक्ट्रिक मतलब हम लोगों ने बैटरी को निकाल दिया, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे उस समय क्या हाल था, सब चीज का, क्या क्या चीज का, चार्ज का, पोटेंशियल का, कैपेसिटेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का और फिर एनर्जी का, ये सब चीज देखेंगे। और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो क्या होगा वो सब का हाल, है ना। मतलब इसको हमने चार्ज करके रखा, प्लस Q माइनस Q C पोटेंशियल, है ना, ऐसे बैटरी कनेक्ट करके रखे थे ऐसा, और V का था ये, और जब इसको हटा दिए तो जितना था इसका हाल, ये इनिशियल पोजीशन का हो गया, ये फाइनल का, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो Q कांस्टेंट है, यानी कि Q जो होगा इनिशियल वो Q के बराबर होगा। Q नॉट लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना। क्यों Q नॉट, क्योंकि उस समय यहाँ पर देखो ये इनिशियल कंडीशन में बीच में क्या है, यहाँ एयर है, वैक्यूम है जो बोलोगे, तो उस समय उसके लिए हम लोग नॉट लेते हैं, यानी Q नॉट ले लेता हूं उसको, है ना, Q नॉट ले लेता हूं। फाइनल में क्या रहेगा, वो भी Q नॉट रहेगा, वो भी Q नॉट रहेगा, क्योंकि Q कांस्टेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोटेंशियल क्या हो रहा है। देखो पोटेंशियल VI, इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल क्या था, जितना बैटरी ने देके रखा था, मान लो बैटरी ने देके रखा था V, है ना, मगर मैं उसको एयर था करके उसको V नॉट बोल के रखता हूं, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में V नॉट जो बैटरी देके रखा था, फाइनल कंडीशन में कोई कमी आएगी क्या, डाइलेक्ट्रिक आएगा, कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा, है ना, कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्या, डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये बढ़ेगा कब, जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि V फाइनल जो होगा वो कम होगा। कितना कम होगा, उतना ही कम होगा जितना गुना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब VF हो जाएगा V नॉट अपॉन K। ये बात समझ में, ये बात समझना। V इनिशियल जितना अपने बैटरी देके रखा था V नॉट मान लेते हैं हम लोग उसको, V की जगह V नॉट क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके बीच में एयर था, है ना। मगर जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, मीडियम डालेंगे बीच में, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगा। कितना कम होगा, जितना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना गुना कम हो जाएगा, मतलब V नॉट बाय K, ठीक। अब चलते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। पहले कैपेसिटेंस कितना था,
कैपेसिटेंस इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटेंस मान लो सी आई बोलता हूं मैं, है ना, तो वो होगा, सॉरी सी आई मतलब शुरू कंडीशन में, तो ये जो बीच में एयर है तो सी नॉट बोलते हैं उसको, तो ये होगा सी नॉट के बराबर। ठीक, इस कंडीशन में एयर था, इस कंडीशन में मीडियम आ गया, तो सी फाइनल, फाइनल क्या बोल सकता हूं उसको, सी नॉट इंटू के। याद आ रहा है वाला बात, के गुना बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गुना बढ़ जाता है। याद आ रहा है, पिछला सब चीज रिलेट हो रहा है यहाँ पे। पहले में क्या कंडीशन है, बाद में क्या हो रहा है, इसलिए मैं आई लगा रहा हूं यहाँ पे, यहाँ एफ लगा रहा हूं, फाइनल के लिए एफ, इनिशियल के लिए आई। ठीक, अब देखो ये हो गया। अब बात बची, क्या बची, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कंडीशन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल्स नेगेटिव टर्मिनल के बीच लगता है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में मान लो ई नॉट है, क्योंकि मीडियम यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ गया। तो हमें वो भी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी के गुना कम हो जाती थी। याद आ रहा है, के गुना कम हो जाती थी। अगर नहीं याद आ रहा तो चलो यहाँ पे दिखाता हूं कैसे। अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर। याद आ रहा है वाला फॉर्मूला। यहाँ पे डी आर असल में क्या है, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी। ठीक, पोटेंशियल पहले कितना था, वी नॉट। ठीक, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा वी नॉट अपॉन के, और ये बन जाएगा मान लो ई फाइनल, और डी का तो डी रहेगा। ठीक है, तो ये डी को आप इधर ले आओ, तो वी नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई एफ, है कि नहीं। अब देखो जब इसकी बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वी नॉट अपॉन के क्या था, ई नॉट इंटू डी के बराबर, यानी कि वी नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, ई नॉट इंटू डी। तो ये डी कैंसल, यानी कि ई फाइनल क्या होगा, ई नॉट अपॉन के बराबर। यानी कि इसको सीधा भी समझ सकते हैं कि फाइनल जो कंडीशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी के गुना कम हो जाएगा, तो ये ई नॉट अपॉन के हो गया। अब आखिरी चीज जो देखना है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में क्या अंतर आया। एनर्जी यानी यू इनिशियल और यहाँ पे यू फाइनल। देखो एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो अपने को सिंपल फॉर्मूला देखना है। सिंपल फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ले लो यहाँ पे मैंने क्यों क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी लिया, याद आ रहा है, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। उसमें से तीनों में से क्यू वाला टर्म मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्यू यहाँ कॉन्स्टेंट है ना, इसीलिए ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। क्यों, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में एयर या वैक्यूम था। और यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, अब सी नॉट की जगह क्या ले लूंगा मैं, के इंटू सी नॉट, है ना, सी फाइनल, यहां सी इनिशियल लूंगा तो सी नॉट, सी फाइनल के इंटू सी नॉट, ये हो जाएगा अंतर। अब इतनी चीज को आप समझ लो, ये चीज अगर समझ गए तो आपको पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। मान लो ये पूछता है तो, है ना, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं, मगर नीट जेडब्ल्यू में देता है। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले में एयर या वैक्यूम था, बाद में डाइलेक्ट्रिक आ गया। क्या किए, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे तो भी चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है चार्ज क्यू नॉट दोनों कंडीशन में। अब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना गुना, के गुना। डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कितना गुना, के गुना। देखो मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ गया इससे के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक ई नॉट था, यहाँ अपॉन के हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एनर्जी में डिफरेंस आएगा। आसान से समझ आया। अब हम लोग इसी की जगह केस 2 लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विथ बैटरी कनेक्टेड। डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, मगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा। तो नेक्स्ट है केस 2, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विद बैटरी कनेक्टेड, मतलब बैटरी कनेक्टेड ही रह जाएगी। ये है हमारा कैपेसिटर, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल V वोल्ट की बैटरी, और ये हमारा कैपेसिटेंस अभी है
मान लो अभी हमने इंसर्ट नहीं किया तो सी नॉट क्यू है, क्यू नॉट अभी चार्ज है और अभी वी नॉट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, अभी इसमें कोई भी मीडियम नहीं डाले हैं बीच में हमने। ठीक है, चार्ज हो गया है मगर क्यू नॉट हो गया। ठीक, अब दूसरा जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक डालूंगा तो प्लस माइनस सी फाइनल हो जाएगा, ये सी चेंज हो जाएगा, सी फाइनल हो जाएगा। क्यू में भी कोई अंतर आएगा, चार्ज में कोई अंतर आएगा क्या? देखो चार्ज में क्या कोई अंतर आता है कि नहीं, उसके पहले क्या ये बैटरी का काम क्या है? चार्ज प्रोवाइड करते रहना। ठीक, चार्ज प्रोवाइड करते रहना। अब अपने को मालूम है कि इसके बीच में जब डाइलेक्ट्रिक आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लो डाइलेक्ट्रिक आएगा तो ये सी फाइनल मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा मतलब चार्ज लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो चार्ज ज्यादा ले लेगा, वो कहां से ले लेगा? बैटरी से अब ज्यादा चार्ज ले लिया तो वो बन गया क्यू फाइनल, है ना। क्या था, देखो यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो चार्ज प्रोवाइड कर रहा था, एक हद के बाद वो चार्ज लेना बंद कर देगा क्योंकि वो फुली चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। मगर ये जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हमने यहाँ पे बीच में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, मतलब और चार्ज ले सकता है। तो और चार्ज देने वाला तो यहाँ मौजूद है, कौन है वो? बैटरी। तो उससे और चार्ज ले लिया, यानी कि क्यू फाइनल जो है वो क्यू नॉट से ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि ये और चार्ज ले लेगा, और चार्ज लेकर फिर वैसे ही चार्ज रहेगा, मतलब ये क्यू फाइनल ले लेगा। मतलब क्यू फाइनल जो होगा उसको हमको देखना पड़ेगा कितने। मगर ये जो वोल्ट है पोटेंशियल ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी का जितना 200 वोल्ट है या 100 वोल्ट है वो पहले भी उतना ही है और बाद में भी उतना ही। तो यहां भी मेरे को ये जो क्यू फाइनल जो है वो भी वी नॉट होगा, है नहीं। क्यों? क्योंकि जितना सप्लाई दे रहा है वो तो देते रहेगा उतने का। मतलब यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है? V विल बी कांस्टेंट। पिछले बार में क्या था? Q कांस्टेंट था, इस बार में V कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है। देखो क्या बोल रहा है, बैटरी कनेक्टेड, तो वो उतना ही चार्ज देते रहेगा और उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करके रखे रहेगा और ये वो सेम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिफोर एंड आफ्टर में, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तो क्या कंडीशन थी, और फाइनल मतलब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए वहां बीच में तो क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो अपने को पता है कि वी आई, ये वी आई, यहाँ वी आई इज इक्वल टू वी नॉट है, वी आई इज इक्वल टू वी नॉट, और वी फाइनल इज इक्वल टू ऑल्सो वी नॉट। क्यों? क्योंकि बैटरी का जो पावर सप्लाई है वो सेम है तो कुछ चेंज नहीं होता वो। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी चीज देखते हैं, सबसे आसान चीज कि कैपेसिटेंस पहले कितना था। यहां पर इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटेंस सी नॉट था, फाइनल कंडीशन में क्या होगा? के गुना बढ़ जाएगा, ये है के गुना बढ़ जाएगा। देखो के गुना बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि के इंटू सी नॉट हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक आ गया बीच में तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब बची बात क्यू इनिशियल की। क्यू इनिशियल पहले कितना था? क्यू नॉट बोलते हैं क्योंकि मीडियम यहाँ पे क्या था, एयर या वैक्यूम, इसलिए नॉट लगा रहे हैं हम लोग। नॉट का मतलब ये होता है, जीरो जो लगा रहे हैं ना वो नॉट बोलते हैं उसको, और उसका मतलब होता है वैक्यूम या एयर को दर्शाता है वो। और यहाँ पर फाइनल में क्या हो जाएगा वो, अब देखते हैं फाइनल में क्या होगा। देखो फाइनल में क्या होने वाला है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन वी। ठीक, V तो कांस्टेंट है इस टर्म में, है ना, यहाँ पे Q, V तो कांस्टेंट है। अब ये जो हो रहा है वो K गुना बढ़ रहा है, ये K गुना बढ़ रहा है। देखो C नॉट इंटू K हो गया, तो ये V फाइनल भी क्या होगा? K गुना बढ़ जाएगा, K गुना बढ़ जाएगा। देखो ये K गुना बढ़ा तो न्यूमरेटर वाली भी चीज तो K गुना बढ़ी होगी, है ना। चार्ज बढ़ेगा तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो वो तो बैटरी से चार्ज लेके उतनी ही मात्रा में वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, देखो CV बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। देखो इसी को Q इज इक्वल टू CV बोल सकता हूं मैं। ठीक, अब V तो कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू, यहां बोलूंगा K इंटू सी नॉट इंटू वी।
अब देखो ये सी नॉट इंटू वी क्या था, है ना, पहले कंडीशन के लिए क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी था, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसकी जगह में के इंटू क्यू नॉट, यानी कि इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट। ये बात समझ में आई क्या? के गुना बढ़ जाएगा, के गुना, है ना, के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गुना वो बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं। अब बचा क्या बचा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बचे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कंडीशन में कितना था, पहले में मान लो ई नॉट था, है ना, इसके बीच में ई नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ठीक। अब बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, हाँ उसके बारे में देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है कि पोटेंशियल, देखो याद आ रहा है, डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर। यहाँ के लिए दोनों प्लेट के डिस्टेंस को हम लोग डी लेते हैं, तो ये डी, ठीक। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो कांस्टेंट है, वी नॉट दोनों बराबर है ना, और ये जो प्लेट्स की दूरी है वो भी तो कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये ऐसा भी लिख सकता हूँ जी, E इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डी, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, देखो बैटरी का दोनों का वी नॉट और ये प्लेट भी कांस्टेंट, तो ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये भी बराबर रहेगा, यानी कि ई नॉट पहले भी और ई नॉट बाद में भी। सही है, ये बात समझ में आई? क्यों कोई चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। चार्ज को बढ़ा दे रहे हैं वो, डाइलेक्ट्रिक करंट चार्ज, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस का चार्ज बढ़ गया, चार्ज को प्रोवाइड कर दिया, वो चार्ज को प्रोवाइड कर दिया। अब बचा एनर्जी की बारी, तो एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लेंगे, V कांस्टेंट है तो CV ले लेते हैं, CV वाला ले लेते हैं फॉर्मूला। क्या था हाफ CV स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा U इनिशियल हो जाएगा हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ठीक। और U फाइनल क्या हो जाएगा, बाद में जो एनर्जी होगी वो हाफ C K इंटू C नॉट V नॉट का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे तो आना था यू सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, तो वी फाइनल भी वी नॉट के बराबर और सी फाइनल के इंटू सी नॉट के बराबर, इसलिए ये हो गया हमारा फाइनल। तो इस कंडीशन और पिछले वाले कंडीशन देखोगे तो फाइनल एनर्जी जो है इसमें बढ़ रही है, फाइनल एनर्जी देखो के टाइम्स बढ़ रही है, और पिछले वाले में क्या था, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन के सी नॉट, मतलब उस समय कम हो रही थी, तो उस समय कम हो रही है और इस बार एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि साथ में पावर सप्लाई भी हमारे साथ में यहाँ लगा हुआ है। क्या ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर ये वाला, ये आफ्टर फाइनल इनिशियल का इसी तरीके से अगर आपको समझ में आ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा हो या कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछा हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।